बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑर्डर जो है मैक्सिमम सेकंड है, इसलिए ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। लीनियर इसलिए क्योंकि होल पावर इसकी 1 है और सबकी y की 1 है और फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर भी 1 है, इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है और विद वेरिएबल कोफिशिएंट है। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव का कांस्टेंट 1 है। तो इसके सबसे पहले आप सॉल्यूशन में इसको नोट करने के बाद इसकी कंपेयर कर देंगे। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस v p dy ओवर dx प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर से इसकी कंपेयर कर देंगे। तो देखें p जो होता है dy ओवर dx का कोफिशिएंट जो कि माइनस का 3/x है और y को कोफिशिएंट q होता है, इसकी वैल्यू 3/x स्क्वायर है और राइट हैंड साइड में r है जिसकी वैल्यू 2x माइनस 1 है। अब यहाँ से हम कुछ स्पेशल्स कुछ यहाँ पर सिंपल टेस्ट होते हैं जिसके यूज़ से हम इसके कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट्स निकाल सकते हैं। तो इसमें से आप याद कर लीजिएगा, बहुत सारे टेस्ट होंगे, उसमें से एक ये है कि p प्लस क्यू एक्स की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो हमारा y इज इक्वल टू एक्स जो है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट होगा। तो इसलिए p की वैल्यू -3/x है और q की जो वैल्यू है वो 3/x स्क्वायर और इसमें x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो x ये कैंसिल हो जाएगा, -3/x और प्लस 3/x कैंसिल होके प्लस माइनस ये 0 आ जाएगा। अगर हमने देखा p प्लस क्यू एक्स की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो हम कह सकते हैं दस y इज इक्वल टू एक्स इज ए पार्ट ऑफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट होता है। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे यानी सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू, वैसे तो u v होता है लेकिन u की वैल्यू ये हमें x मिल गई है तो y इज इक्वल टू x भी रख देंगे ताकि सो दैट हम वहाँ से इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है उसको इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे और उसमें y की वैल्यू तो ये रख देंगे और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू और सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू इसको डिफ्रेंशिएट करके मिलेगी y के इस वैल्यू को रखने के बाद। तो इससे हमें dy ओवर dx मिल जाएगा यानी x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव की भी ज़रूरत है यानी हमें d2y ओवर dx स्क्वायर की भी ज़रूरत है। इसको भी डिफ्रेंशिएट करें, दोनों टर्म को, फर्स्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन जो कि हो जाएगा d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे जो कि 1 हो जाएगा और प्लस इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन जो कि v है इसका डिफ्रेंशिएशन dv ओवर dx हो जाएगी। ये भी dv ओवर dx है, ये भी तो 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू में मिल जाएगी x d2v ओवर dx स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा dv ओवर dx। तो इन सभी वैल्यू को ये सब्स्टिट्यूट करने का लिखा था, इससे क्या होगा हमारा जो इक्वेशन 1 जिसको हमने डाल रखा है यानी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमने डाल रखा है इक्वेशन नंबर 1 को, तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा। तो इसी चीज़ को, इसी बात को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो इक्वेशन यानी जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूसेस टू पहले तो यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव है तो यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव जो हमने फाइंड किया था उसकी वैल्यू को लिख देंगे x d2v ओवर dx स्क्वायर। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल यानी पहले y था, अब यहाँ पर v हो गया है तो ये वैल्यू रख दी। उसके बाद में यहाँ पर माइनस का 3/x है, देख लीजिए इक्वेशन जो गिवन था -3/x। इसके बाद dy और dx की वैल्यू जो फाइंड की थी पीछे देख लीजिएगा वो यहाँ पर पुट कर रहे हैं x dv ओवर dx प्लस v, उसके बाद है प्लस का 3/x स्क्वायर है तो यहाँ पर प्लस का 3/x स्क्वायर, फिर y की वैल्यू रख देंगे जो y की वैल्यू x भी थी वो यहाँ पर रख दिए राइट हैंड साइड में जो भी है यानी 2x माइनस 1 राइट हैंड साइड में जो भी था इक्वेशन नंबर 1 के वो हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, x की एक पावर कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हमारे पास बचेगा x d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स dv ओवर dx और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें x कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स dv और dx हो जाएगा, इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का 3/x हो जाएगा v
और फिर प्लस का हो जाएगा 3/x, और ये भी राइट हैंड साइड में 2x माइनस 1। देख रहे हैं ये प्लस का है, ये माइनस का है, लाइक टर्म है, कैंसिल कर दिए जाएंगे और इन दोनों का डिफरेंस -1 आ जाएगा। और x d2v/dx², यानी कोफिशिएंट का डिफरेंस -1 आ जाएगा। माइनस का तो 3 टाइम्स है माइनस की, 2 टाइम्स प्लस के हैं तो 1 टाइम्स बचेगी माइनस के dv/dx। राइट हैंड साइड में 2x - 1, और देख रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव ये है, तो ऐसे केस में हम थोड़ी देर के लिए पुट कर देंगे। पुटिंग dv/dx को हम p से डिनोट कर दें तो इसका डिफ्रेंसिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d2v/dx² की जगह पर लिख सकते हैं dp/dx। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पर ये मिला, तो इसकी जगह पर हम ये लिख देंगे इस इक्वेशन में। तो x इंटू ये वैल्यू हो जाएगी dp/dx माइनस p बना राइट हैंड साइड में 2x - 1, यानी यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल p हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो गया। तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बदलने के लिए, कोएफिशिएंट बंद करने के लिए पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देंगे। तो dp/dx माइनस यहाँ 1 इंटू मान सकते हैं 1/x हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे x से तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे x का तो 1/x आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा राइट हैंड साइड में इक्वेशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा आ चुका है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो आपको हमको ये पता होना चाहिए कि जैसे कि dy/dx लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये होता है, dy/dx प्लस py = q, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। और इसका सोल्यूशन हम अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻p⁴ को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद जब आ जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि y है मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर = q, जो कि राइट हैंड साइड में था, और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देते हैं। ये सोल्यूशन होगा हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ही सोल्यूशन यहाँ पर है, बस y की जगह पर p है, x यहाँ तो x है ही, और कंपेयर करने पर कैपिटल P जो है वो यहाँ पर स्मॉल जो P है, यहाँ P छूट गया था हमारा, 1/x से डिवाइड किया तो 1/x ये, और P लिखना चाहिए था हमको। तो P का जो कोफिशिएंट, जो कि y का रोल P अदा कर रहा है, तो यो y का कोफिशिएंट P होता है, यानी P का कोफिशिएंट है -1/x, और राइट हैंड साइड में q की वैल्यू 2 - 1/x के इक्वल आई है। अब यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि फार्मूला आपको सामने लिखा हुआ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होता है e⁻p⁴ dx होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर भी x ही है, p की वैल्यू -1/x है, इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर माइनस को बाहर ले लें, सिर्फ 1/x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं, देन -1 इंटू log x, तो इस माइनस को यानी मल्टीप्लाई हो रहा है उसके पावर में ले लीजिए, तो e⁻ में log x की पावर -1 हो जाएगा, e से log ये हट जाता है, x की पावर -1 बचा, प्लस पावर करने के लिए अपान में ले लेंगे, x की पावर +1 हो जाएगी, 1 लिखी नहीं जाती, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल चुका है 1/x है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है तो हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं, इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। इसलिए हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर अगर हम इसको 2 डाल दें तो इक्वेशन नंबर 2 का हम सोल्यूशन अब लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 इज़ यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल y नाउ के p है, तो p इंटू कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसके बाद में फार्मूला जो भी था इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन 2 कांस्टेंट आएंगे, तो पहले तो हम यहाँ पर c1 ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू और q की वैल्यू, तो दोनों की वैल्यू रखते हैं। फिलहाल अभी p इसी तरीके से लिखा रहने दें। तो इसकी वैल्यू तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की 1/x आई है, राइट हैंड साइड में कि q की वैल्यू को लिखेंगे जो कि ब्रैकेट में थी, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन c1 था, और यहाँ पर q की वैल्यू पीछे से देख के लिख देंगे जो कि थी 2 - 1/x। तो 2 - 1/x लिख दिया, और 1/x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, p इंटू 1/x = इसका मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो ये 2/x हो जाएगा, और जब इसमें इंटू करेंगे तो x² हो जाएगा। इंटीग्रेट करना है, प्लस कांस्टेंट c1 है ये, और इसमें इंटीग्रेट करेंगे टर्म बाई टर्म, 2 बाहर हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में। इस टर्म का
इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो उसमें ऊपर ले जाएंगे पावर माइनस के 2 हो जाएगी। 1 पावर होते तो ऊपर नहीं ले जाते हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं log x होता है 1/x का इंटीग्रेशन, तो इससे तो log x लिख देंगे। और इसका इंटीग्रेशन करना है तो पावर जितनी है उसमें से एक ऐड हो जाता है और यही पावर अपान में भी आ जाती है, तो इसका इंटीग्रेशन दूसरे फार्मूले से होता है 2 log x की पावर -1/-1 प्लस का c1, और ये p अपान x के बराबर चल रहा है, क्यों p इंटू 1 p हो गया, अपान में x है, x का हम राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x log x, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x मल्टीप्लाई हुआ और इस पावर को प्लस करना चाहें तो 1/x की पावर 1 हो जाएगी, और इसमें c1 में भी x से मल्टीप्लाई हो गया, x कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें p की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। p हमने माना था जितना उसको वापस कर देंगे, p हमने यहाँ पर भी माना था, देन ये माना था dv/dx माना था, तो इसमें dv/dx की वैल्यू में मिल चुकी है जो कि है 2x log x, और ये 1 आ चुका है, और प्लस का c1x। अब v निकालना है तो हमें यहाँ पर इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखेंगे इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में जो करेंगे या फिर हम ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, dv निकाल सकते हैं, तो राइट हैंड साइड में इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2x log x प्लस 1 प्लस c1x में मल्टीप्लाई हो जाएगा इस dx, यानी वेरिएबल को सेपरेट करके अब सिर्फ कर लेंगे ऑन इंटीग्रेशन। तो अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ 1 का इंटू मान सकते हैं जिसको v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना है, और यहाँ पर इन तीनों टर्म का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है dx, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। 1 का v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन v हो जाएगा, 2 बाहर ले लीजिए, और यहाँ पर दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यानी प्रोडक्ट फार्मूले का यूज़ करते हुए करना होगा। फिर 1 का इंटीग्रेशन करना होगा और इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे, c1 कॉन्स्टेंट इंटू में हम बाहर ले लीजिए, सिर्फ x का इंटीग्रेशन करना होगा, और जब इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 ऐड करेंगे, c2 को ऐड कर दीजिए तो v बराबर आ गया यहाँ पर 2। इसमें हमें फर्स्ट log x को मानना चाहिए, क्योंकि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, और लैब्रिक को सेकंड फंक्शन आइलेट वाला फार्मूले का यूज़ करेंगे, और ये आइलेट की ट्रिक का यूज़ करेंगे, और हम प्रोडक्ट वाला जो फार्मूला उसका यूज़ करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये फार्मूला होता है, माइनस डिफ्रेंसीशन ऑफ फर्स्ट जो कि log x है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी x है इसका इंटीग्रेशन, और दोनों का प्रोडक्ट का कर देंगे इंटीग्रेशन। यहाँ तक हमने इसको लिख दिया है। उसके बाद 1 का इंटीग्रेशन हम लोग जानते ही हैं कि ये तो x होता है, और यहाँ पर c1 कांस्टेंट बाहर, और x का इंटीग्रेशन करना है तो ये 1 पावर है तो इंटीग्रेट करते हैं तो ये पावर एक बढ़ जाती है, 2 हो जाती है, अपान में भी 2 आएगा, प्लस एक कांस्टेंट c2 चल ही रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन था, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट इंटीग्रेशन जब हमारा कंप्लीट हुआ तो ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज भी हो जाना चाहिए, क्योंकि पूरे में 2 से मल्टीप्लाई भी चल रहा है, तो ये v की वैल्यू चल रही है, तो v इजिकल टू 2 बाहर चल रहा है log x, और यहाँ पर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 आ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद माइनस है, और फिर डिफ्रेंसीसन log x का करना है जो कि 1/x आ गया है। उसके बाद x का इंटीग्रेशन x²/2 जो पहले भी लिख चुके हैं, और इन दोनों का इंटू आएगा उसका इंटीग्रेशन करना है जैसे पहले बोला था हमने, और ब्रैकेट क्लोज है, पीछे देख लीजिएगा, और प्लस x प्लस यहाँ पर था c1/2 x² प्लस का c2। तो अब हम इसे थोड़ा सॉल्व कर लें, फिर आगे चलते हैं। x की एक पावर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, तो b बराबर 2 log x मल्टीप्लाइड बाई x²/2 -1/2 को यहाँ कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, x की एक पावर बची है जिसका हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और x प्लस का c1/2 x² प्लस c2, तो v की वैल्यू यहाँ पर आई है। इस ब्रैकेट को हम ओपन भी कर सकते हैं, तो ओपन करेंगे 2 इंटू, इसको पहले लिख दें तो ये x²/2 है, इंटू में है log x, इसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन करना है, 2 का इंटू इसमें माइनस के 1/2 में होगा तो ये इतना आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर है तो इंटीग्रेशन करते हैं, पावर एक बढ़ जाती है, उतनी ही अपान में आ जाता है, प्लस इन टर्म्स को लिख देंगे, यानी x प्लस का c1/2 x प्लस का x² प्लस का c2, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगी, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, तो v की वैल्यू आ जाएगी x² log x, और माइनस का यहाँ पर x²/2 प्लस का x प्लस c1/2
एक्स स्क्वायर प्लस का C2 ये आ जाएगा। तो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाले ये दो टर्म कोफिशिएंट 3 टर्म है, लेकिन यहाँ पर ये वेरिएबल कोफिशिएंट है, यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट है। इनको कलेक्ट कर लें, इनको एक साथ कर लें तो v की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर लॉग x, और कॉमन जब लेंगे यानी एक्स स्क्वायर को तो C1/2 ये यहाँ पर बचे कोफिशिएंट माइनस का 1/2 यहाँ पर बच रहा है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, फिर x वाले टर्म लिख देंगे और फिर कांस्टेंट है C2 इसको यहाँ पर लिख देते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको पूरा एक कांस्टेंट C1 कह सकते हैं। अगर यहाँ पर इस C1 ना लिख के इसको हम लोगों ने पहले से C' लिखा हो तो कोई ज़रूरी नहीं इसको C' लिखें, आप C1 ही रहते हुए अगली इस पूरी वैल्यू को C1' कह सकते हैं, या कोई भी दूसरे कांस्टेंट का नाम दे सकते हैं, उससे कोई क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें C1' करने में कोई दिक्कत नहीं, इससे पहले जो कोफिशिएंट C1 माना था उसको ये कोई गलती नहीं है, ये बस अपनी मर्ज़ी है। जहाँ पर भी हम लोगों ने C1 लिया था उसको आप पहली बार जोड़ा था वहाँ से C1' इसको कर दो, या आप ना चेंज करना चाहें तो आप इसको C1 ही रखा रहने दो, और नेक्स्ट वैल्यू है इसे आप C3 भी कह सकते हो, आप A भी कह सकते हो, जो भी चाहे कहना वो कर सकते हो। कांस्टेंट को किसी भी फार्म में जोड़ सकते हैं। आंसर देखने में हो सकता है अलग हो, लेकिन फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। C1' यहाँ पर भी C1 था, वहाँ पर हमने हर जगह पर C1' यहाँ पर कर लिया है, ताकि अब इसको हम सेट कर सकें C1'/2 - 1/2 को हम सेटिंग कर सकें। इसको एक नया कांस्टेंट C1 आप इस फार्म में भी आंसर छोड़ सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि इसे चेंज ही करना है। तो एक्स स्क्वायर लॉग x प्लस का इसे C1 कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस का ये C2 हो गया। ये v की वैल्यू आई है, और हमने अपना जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जो हमने अपना इसमें सॉल्यूशन शुरुआत में माना था उसको वहाँ पर ले जाना चाहिए। कहाँ पर माना था, देखिए यहाँ पर हमने माना था y = uv और y = xb, तो ये सॉल्यूशन माना था अपना इक्वेशन 1 के बाद यहाँ पर। तो बस इसमें वैल्यू पुट करना है v की, और सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वैल्यू पुट कर देंगे, हैंस यानी हमारा y बराबर uv था, और u की वैल्यू तो x लिखी थी, तो v की वैल्यू जो अभी आई है ये पुट कर देंगे। तो y = x इंटू v की वैल्यू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर लॉग x प्लस C1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस का C2, और y = x का मल्टीप्लाई करेंगे x³ लॉग x प्लस C1 x की पावर 3 हो जाएगी, प्लस x² हो जाएगा, प्लस का C2 x आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।